सब गड़बड़ हो जाएगी। सुनिए सब ठीक सुनिए तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा आप उधर आइए। सब ठीक ठाक। ओके पानी कम दे। हवलदार सबको साइड करो जल्दी। साइड कर दो। कम ऑन प्लीज कम। आइए चलो बाजू चलो। आप लोग चलो प्लीज इधर आइए। बुरा हुआ है, कातिया भाई को इस बात का बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है, इसलिए वो आप लोगों से मिलने के लिए खुद आए हैं। कहने वाले कहेंगे कि ये सब कातिया ने किया, मगर सब जानते हैं कि कातिया जो कुछ भी करता है खुलेआम करता है, सबके सामने करता है और दिन दहाड़े करता है। यह हादसा कुदरत का कहर है। मरने वाले को 20-20 हजार रुपए और जो लोग घायल हैं उनको 10-10 हजार रुपए मैं अभी देता हूं, सरकार की तरफ 2 साल बाद नहीं। एक बात और, मौत कब किसे अपने शिकंजे में ले ले यह बात कोई नहीं जानता, इसलिए जो लोग जिंदा हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि यह हादसा उनके साथ भी हो सकता है। चलो कातिया की गिरबान पर हाथ डाला तूने। मैं हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। कसम खाता हूँ कल का सूरज। कल का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा जलाता हूँ तुझे। जिंदा जलाएगा तू। साले को मार रहा हूँ, रुक। अगर सातों एक पाप के है तो रुक, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे रुक। तेरे बाप को कुत्ता बनाया था मैंने, तुझे भी नहीं। मेरे काशी को छोड़ दो, मेरे काशी को छोड़ दो, मेरे काशी को मत मारो, मेरे काशी को मत मारो। कातिया, कातिया, नहीं, कातिया मेरे काशी को छोड़ दो, कातिया मेरे काशी को छोड़ दो।
तेरा बाप कुत्ता है। देखा काशीनाथ, तूने कहा था तू कात्या के यहां कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता, लेकिन अब देख, तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने तुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है। कुत्ता है तू, कुत्ता। मैं चाहता तो तुझे उसी दिन जान से मार डालता, लेकिन वो मौत तेरी बहादुरी का इनाम होता, सजा नहीं। तेरी सजा ये है, ये देखो इसे, ये है तेरी सजा। इसके बाद तेरी हर सांस तुझे धिक्कारेगी, जिंदगी बोझ लगेगी तुझे, और तू मौत को ढूंढता फिरेगा। जब थक जाए तो कात्या के दरवाजे पे आना। रहम आ गया तो कात्या तुझे मौत भी दे देगा। जा कुत्ते, अपने पिल्ले के पास जा। हट! बाबूजी, 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 लगता है कि आज फिर मंडप जलाकर आया है। हाँ? शाका का बस चले तो हर मंडप चला दे। यहाँ के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है, और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। प्रेम कहानी में एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, एक लड़का होता है। सुना, लड़का होता है। कभी किसी ने कहा कि आतंकवादी होता है? नहीं, क्योंकि आतंकवादी की प्रेम कहानी होती ही नहीं। लेकिन एक माजी तो होता है। अरे माजी को भूल, गए हुए कल को भूल जा, और आज जो तेरे सामने खड़ी है उसे देख। राख के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाएगी। नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाका। दिल जले, दिल जले, अरे लाले, यहां तो सभी दिल जले हैं। नमस्कार। अरे सलाम सर। नमस्कार। सलाम। है ना? है ना? आइए। क्या पक्या? चल बैठ। नमस्ते भाई। इधर क्यों है कुत्ते? चलो उठ इधर से साले। बात तो सुनो भाई। तो निकल यहाँ से कुत्ते, नहीं तो यही ठोक दूंगा तुझे सुअर। भाई गलती हो गई, माफ कर देना भाई। माफ कर देना, माफ कर देना। हाँ, 1 साल हुआ एमएलए बनकर, और आज तू यहाँ है। हमें डिपॉजिट जब्त हो जाता तेरे कुत्ते, अगर हमारा सपोर्ट नहीं होता तो। और जीतने के बाद गायब हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम होता है ना भाई। कॉन्स्टिट्यूएंसी काम,
साले चाली हटाकर 2 बिल्डिंग खड़ा किया, राधा कृष्णा बार और रेस्टोरेंट भी खोला, हिंदी फिल्मों में चवन्नी रोल करने वाली तेरी डाव के लिए फ्लैट लिया लोखंडवाला में, अवतार सिंह बिल्डर से एफएसआई का 5 खोखा लिया। ये तेरा काम है सड़वे। अब इलेक्शन में खर्चा भी तो बहुत हुआ ना भाई। मेरे 2 खोखे का क्या हुआ? एक लाए हो ना अभी। रख रख नीचे रख, फिर गायब हो जाएगा 1 साल के लिए। नहीं 2 हफ्ते में दे दूंगा ना दूसरा, कसम से। तीसरे हफ्ते में तेरी डाव हीना के साथ ठोक दूंगा बिस्तरे में, ऐट लोखंड वाला। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चल निकल चल। भाई अब क्या? एक काम था भाई। अच्छा, इसलिए तू इधर आया है आज कुत्ते? बक बक। क्या है ना भाई, वो मिनिस्टर लोग है ना, वो और बढ़ा रहे हैं। मतलब सीएम एमएलए वो है ना, मिनिस्टर बढ़ा रहे हैं। वो क्या वो मतलब कैबिनेट का एक्सपेंशन है क्या गधे? वही। अच्छा, अब तू मिनिस्टर बनेगा? स्टेट का भी चलेगा, तुम्हारा आशीर्वाद हो तो भाई। तू कितना सीखा है रे किशन राव? 5वीं है? फेल हूं। और तू मिनिस्टर बनेगा? तीसरी चौथी वाले भी तो है ना भाई। कमाल है ना बॉक्सर, साल ऑफिस में चपरासी बनने के लिए भी एसएससी पास लगता है। पॉलिटिक्स साल एक ऐसी जगह है जहां क्वालिफिकेशन बिल्कुल नहीं लगता। क्यों? करप्ट होना जरूरी नहीं है क्या? तो किशन राव मोरे मिनिस्टर बनेगा गधे? हाँ भाई। 4 खोके लूंगा शपथ लेने से पहले। 3 3.5 3.25। चल निकल निकल। ठीक है मेरे बाप, 3.5। असलम, हाँ दिगंबर पाटिल को फोन लगा। साहब फोन है। किसका फोन है? कोई असलम भाई का है सर। अरे मैं किसी असलम से बात नहीं करता, बोल दे साहब घर पे नहीं है। नहीं, वो कह रहे थे कि कोई बॉक्सर भाई के यहाँ से फोन है। पहले बोलने को नहीं होता गधे। दे इधर। असलम बेटे कैसे हो? हाँ भाई बात करेंगे। हाँ दे। नमस्कार पाटिल साहेब। अरे भाग खुल गए मेरे। कैसा है रोहित बेटे? एक्सपेंशन है कैबिनेट का सुना है भाई। वो चुप। कोएलिशन पार्टी की नाराजगी दूर करने के लिए कर रहे हैं। अपने किशन राव मोरे को भी एडजस्ट करो। अरे मेरे बाप, उसका नाम मत लेना, साले पे मर्डर केस पेंडिंग है। और कितने मिनिस्टरों के केसेस पेंडिंग है मैं बताऊं? नहीं, वो सीएम अजीत राव नहीं मानेंगे। कहना कि मैंने रिक्वेस्ट की है, अगर नहीं माना तो याद दिलाना अजीत राव को कि किसकी बदौलत वो कुर्सी पे बैठा है। कठिन है, बहुत कठिन है रोहित। अरे क्या पाटिल साहब, तुम जैसे पावर ब्रोकर्स के लिए कुछ कठिन नहीं है। स्वेरिंग इनके 2-4 पासेस भेज देना। करता हूँ कुछ। काजल! तुम क्यों आए हो यहां? बाबा जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझसे शादी करके बहुत खुश रहेगी बाबू जी, बहुत खुश रहेगी। खुश रहेगी तेरे साथ, एक मुजरिम के साथ? अब मैं मुजरिम नहीं रहा बाबूजी, मैंने सबको छोड़ दिया है। काजल ने मुझसे सबको छुड़ा दिया, उसी ने मुझे ये नई जिंदगी दी। काजल, तुम ही बताओ ना बाबूजी को कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। चले जाओ यहाँ से। क्या? हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ कभी नहीं आना। गो अवे। मत सताओ हमें, आखिर तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है? रिश्ता मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। I said leave me। मत भूलो कि मैं एक इज्जतदार खानदान की बहू बनने जा रही हूँ। हमारी शादी हो रही है उस लड़के से जिसे हमारे पिता ने चुना है, हमने चुना है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में?
क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो? काजल, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me. हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। मुन्ना के लिए मैं किसी के साथ भी लड़ सकता हूं। ये राक्षस बहुत डेंजरस है। ये आदमी को मारता है और फिर उसके बाद उसका दिल निकाल लेता है, ऐसा सुना है मैंने। काशी का दिल निकालने के लिए दिल चाहिए।
अच्छा किया जीजाजी जो रोक दिया, वरना 7 भाइयों की जगह 6 रह जाते। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहां मर्दों में रहो, शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहां कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ऐसा ही समझो। तो क्या हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। काशी, क्या दादा, साला हमारे अखाड़े में आके हम ही को चुनौती देके चला गया। इसकी मौत सोचनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। जाओ जगह नीचे खड़े रहो। मुंह क्या देखते, बोला तो बोला, जाओ नीचे खड़े रहो। बोला तो बोला, बोला तो बोला, बोला तो बोला। साला सुलेमान, तू मेरा कितना ख्याल रखता है रे बाबा। गिनोगे नहीं? आज तक गिना है क्या? एक पेटी ज्यादा लाया हूं। क्यों? क्योंकि जबान तोड़ने वाला हूं। अरे क्या करो सुलेमान, उसे तो जिंदा नहीं रख सकता ना। अपनी कुर्सी को बचाना है तो उसको तो मारना ही पड़ेगा ना, उसको मारना पड़ेगा ना। क्यों? भर एक मिनट, रघु को मैं तेरे पास लेके आया था, भूल गया क्या? अरे क्या करो सुलेमान, इतना जज्बाती होना अच्छा नहीं है। मेरे सर पे बोझ बन गया था वो, क्या करता? बबन राव कदम, तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। अरे आजकल के माहौल में जीना है ना सुलेमान, तो वास्तव में सांप बनकर ही जीना पड़ेगा। क्यों? रघु को मार दिया तो तेरा काम कौन करेगा? ये सब छोड़ देगा तू? अरे क्या बेवकूफ जैसी बातें करता है सुलेमान तू। आजकल अखबारों में एक नाम हमेशा पढ़ने को मिलता है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? अरे अनवर हटेला। लड़का काम का है, मीटिंग फिक्स कर ले। आज लाखों में खेल रहा है, हमारे साथ काम करेगा तो करोड़ों में खेलेगा। क्यों? जैसे कल तक मैं खेलता था। बैठे रे भड़वे, नहीं तो यही डाल दूंगा तेरे को। जा रे। क्यों? मुझे ऊपर पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त करके आया तू। गलती हो गई। अरे गलती तो आदमी से ही होती है ना, फरिश्ता थोड़ी हूं मैं। ये साला सुलेमान भड़काता है तुम्हारे खिलाफ मुझे, कसम से। देख अभी तेरी खबर लेने के लिए 26 लाख रुपए लिए इसने मुझसे। देखो बेटे, बेटा बोला ना तो भेजा टेबल पे उतार दूंगा साले। नहीं बोलूंगा, तू कहता नहीं बोलूंगा। तू एक काम कर, तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, 1 महीने के अंदर अंदर तेरे को बाहर निकालूंगा, बच्चे की कसम। विश्वास नहीं होता? ये जो तेरा घोड़ा है ना, ये यहां लगाकर तू मेरे को तेरे साथ ले चल। अरे तेरे 3 करोड़ रुपए भी तो पड़े हैं ना मेरे घर में। झूठा, अरे झूठा है तू, झूठा। जिंदगी भर झूठ बोलकर दूसरों को फंसाते आया है तू। अरे मैं जानता हूं तू मेरे को मारेगा, क्योंकि अब तेरा काम करने के लिए तूने अनवर हटेला का बंदोबस्त किया है ना। तेरा काम पूरा हो जाएगा तो तू उसको भी लुढ़का देगा, फिर कोई और,
अरे सबसे बड़े गुनहगार तो तुम लोग हो। तुम पैदा करते हो गुंडे, तुम। और दुख की बात यह है कि तेरे कर्म ही नहीं रहे, तेरी साली पूरी आत्मा सड़ेली है, सड़ेली। अरे तेरे जाने के बाद जो दूसरा आएगा ना, साला वो भी वैसे ही करेगा। नहीं नहीं, तू मुझे मत मार। तू जैसा बोलेगा वैसे मैं करूंगा। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। नहीं, पाँव पड़ेगा तो सर तोड़ दूंगा तेरा साले। नहीं पड़ूंगा। मेरे घर में 12 बच्चे हैं। दूसरों के नहीं थे क्या? उनका क्या? आज अपनी मौत देखकर फट गई तेरे भड़वे। 1.5 फुटिया को वापस ला सकता है तू? ला सकता है? अरे बोल! अरे क्यों बात करके वक्त बर्बाद करता है? तू बोल तो मैं मार दूं। नहीं सुलेमान भाई, इसको तो मैं ही मारूंगा। अरे ओ सांभा, ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? जरा दारी के हाथ पांव देख, बहुत करारे है इस साल, बहुत करारे। सरदार, पिछले बरस हम हरिपुर वाले जमुना दास की शादी में छुप छुपा कर गए थे। वहाँ बहुत जोर नाची थी ये। वाह, बहुत कटीली नचनिया होगी। जरा हमको भी दिखाओ 2-4 ठुमके। देखो छमिया, ज्यादा नखरे मत करो, नहीं तो ये गोरी चमड़ी है ना, सारे बदन से खुरच खुरच कर उतार दूंगा, समझी? ठहरो रानी, बांध दो साले को। बहुत ही आराना लगता है। आओ महारथी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। इस छमिया से तेरा टांका भिड़ाई क्या रे? हरामजादे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और अब देखोगे भी नहीं, क्योंकि जिंदगी तो अब खत्म होने वाली है। हरामजादा! बहुत ही आराना लगता है। बहुत ही आराना लगता है। अरे ओ सांभा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। अब देखो छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा! एक पल और नखरा किया ना तो तेरे यार की खोपड़ियां उड़ जाएगी। और सुनो चमक छल्लो, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी।